आज तारीख है 3 सितंबर 2025। कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब पंजाब की हरी भरी धरती पर काले बादल मंडरा रहे थे। बारिश हुई, इतनी हुई कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। नदियां उफान पर आ गईं, बांधों के दरवाजे खोलने पड़े और देखते ही देखते गांव के गांव, खेत के खेत पानी में डूब गए। यह सिर्फ इंसानों की तबाही की कहानी नहीं थी, यह उन बेजुबान जानवरों की भी कहानी थी जो अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते। हर तरफ पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद साफ पानी नहीं। हर तरफ कीचड़ और मलबा था, जिसमें हजारों जानवरों की जिंदगी दफन हो गई। यह मंजर सिर्फ पंजाब का नहीं, बल्कि हर उस जगह का है जहां बाढ़ अपनी दस्तक देती है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर साल देश के किसी न किसी कोने में बाढ़ आती है और अपने पीछे बर्बादी का एक लंबा सिलसिला छोड़ जाती है। हम इंसानों की दुनिया में तो फिर भी शोर मच जाता है। राहत कैंप लग जाते हैं, सरकारें जाग जाती हैं, मीडिया में खबरें चलने लगती हैं। लेकिन उन जानवरों का क्या जो हमारे जीवन का, हमारी खेती का, हमारी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। बाढ़ का पानी जब उतरता है तो अपने पीछे सिर्फ कीचड़ और मलबा नहीं छोड़ता, वह अपने पीछे छोड़ देता है बीमारियों का एक विशाल भंडार, नालों की गंदगी, फैक्ट्रियों का केमिकल, मरे हुए जानवरों के अवशेष, हजारों तरह के बैक्टीरिया और वायरस। यही पानी जब खेतों में भरता है, तालाबों में भरता है, घरों में भरता है, तो एक जहरीला सूप बन जाता है। हमारी गायें इसी पानी को पीने को मजबूर होती हैं, हमारी भैंसें इसी पानी में खड़ी रहती हैं, हमारी बकरियां भी वे इसी पानी में खड़े रहने को विवश होती हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। यहीं से असल समस्या शुरू होती है, जो महीनों तक रहती है। जल भराव जानवरों के लिए एक दोहरी मार है। बाढ़ के बाद जानवरों के लिए बीमारियों का मौसम होता है। गंदा पानी और नमी कारण बनते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी तेजी से फैलते हैं। कुछ बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं, अगर समय पर इलाज न मिला तो कुछ ही दिनों में जान जा सकती है। मुहपका, खुरपका, फुट एंड माउथ, ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। गलघोंटू, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियल, भैंसों में घातक लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर, ये बैक्टीरियल संक्रमण युवा और स्वस्थ पशुओं को निशाना बनाता है। मांसपेशियों में सूजन और गैस, पशु लंगड़ाने लगता है। पेट के कीड़े, इंटरनल पैरासाइट्स, गंदा पानी और चारा खाने से कीड़े पनपते हैं। कीड़े पोषण चूसते हैं, अंदर से कमजोर करते हैं। वजन घटना, सुस्ती, दूध उत्पादन कम होना, चर्म रोग, खुर और त्वचा की समस्या, लगातार पानी और कीचड़ में खड़े रहने से खुर और त्वचा गलने लगती है। घाव और मैगट वुंड्स। अपने पशु की बीमारी को समय पर पहचानना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। जानवर बोल नहीं सकते, पर वे संकेत देते हैं। आपको बस उन संकेतों को पढ़ना सीखना है। सबसे आम लक्षण, पशु का सुस्त होना, अचानक कोने में खड़ा रहना, खाना पीना कम कर देना, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना, जुगाली न करना, बड़ा संकेत। इन्फोग्राफिक, सुस्त होना, ड्रूपिंग हेड, इन्फोग्राफिक, लार टपकना, ड्रूलिंग माउथ, इन्फोग्राफिक, गला सूजना, स्वोलन थ्रोट, इन्फोग्राफिक, लंगड़ाना, लिंपिंग लेग, मुहपका रोग में मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ पर छाले दिखते हैं, खुरों के बीच में भी छाले हो सकते हैं, मुंह से लगातार लार टपकती है। बीमारी का इलाज करवाने से कहीं बेहतर और सस्ता है कि हम बीमारी को होने ही न दें। बाढ़ जैसी आपदा के समय बचाव के कुछ तरीके अपनाकर हम अपने जानवरों को कई जानलेवा बीमारियों से दूर रख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है टीकाकरण। बाढ़ आने से पहले या बाढ़ का पानी उतरते ही जितनी जल्दी हो सके अपने सभी पशुओं को गलघोंटू के टीके जरूर लगवाएं, लंगड़ा बुखार के टीके जरूर लगवाएं, मुहपका, खुरपका के टीके जरूर लगवाएं। सरकार और पशुपालन विभाग अक्सर ऐसे समय में मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाते हैं। इसकी जानकारी रखें और इस मौके को हाथ से न जाने दें। एक छोटा सा टीका आपके लाखों के नुकसान को बचा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है साफ सफाई। जानवरों को रखने की जगह को जितना हो सके सूखा और साफ रखें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद बाड़े की जमीन पर चूना छिड़कें, ब्लीचिंग पाउडर छिड़कें, इससे जमीन में मौजूद कीटाणु मर जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास गाय भैंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक आम नागरिक के तौर पर भी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपदा के समय समाज की सामूहिक चेतना ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। आपकी एक छोटी सी पहल भी किसी बेजुबान की जिंदगी बचा सकती है। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वह है जागरूकता फैलाना। अगर आपको इस लेख से
या कहीं और से जानवरों को बचाने के तरीकों के बारे में पता चलता है तो उसे अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में और सोशल मीडिया पर साझा करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हो सकता है आपकी साझा की हुई जानकारी किसी जरूरतमंद किसान तक पहुंच जाए। दूसरा, अपने आसपास आवारा जानवरों पर नजर रखें। बाढ़ के बाद कुत्ते, बिल्लियां, गायें और दूसरे जानवर अक्सर भूखे, प्यासे और घायल अवस्था में भटकते रहते हैं। कुत्ते, किसानों और पशुपालकों के लिए यह समय सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। आपकी पूरी जमा पूंजी, आपकी आजीविका दांव पर लगी होती है। ऐसे में घबराने की बजाय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और तत्काल कदम है अपने जानवरों को किसी ऊंची और सुरक्षित जगह पर ले जाना। अगर गांव में कोई स्कूल की इमारत है तो वहां अस्थायी ठिकाना बनाएं। अगर सामुदायिक भवन है तो वहां अस्थायी ठिकाना बनाएं या किसी ऊंचे टीले पर अस्थायी ठिकाना बनाएं। प्राथमिकता हमेशा छोटे बच्चों को दें। जानवरों की सुरक्षा सिर्फ एक किसान या एक पशुपालक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन, पूरे समाज प्रशासन की भूमिका आपदा आने से पहले ही शुरू हो जाती है। मौसम विभाग की चेतावनियां समय पर पहुंचाना। पंजाब की बाढ़ या देश के किसी भी हिस्से में आने वाली कोई भी प्राकृतिक आपदा हमें हर बार एक ही सबक सिखाती है: तैयारी, जागरूकता।